माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलिए एपिसोड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें महल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे बेचारे प्रिंस का अपने काम में तो थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने चेयर से उठ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिस को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर एक भारी बाल्टी को लेके काम करने के लिए जा रही थी, तभी पीछे से कोई आके उस बाल्टी को पकड़ लेता है। फिर एलिस जब वहाँ देखती है तो वहाँ पर रॉन आया हुआ था। उसे देख के तो हमारी एलिस बेचारी चौंक जाती है और कहती है कि लॉर्ड रॉन, आप यहाँ पर, आपका ट्रीटमेंट तो ख़त्म हो चुका है। इससे हमारे बेचारे रॉन थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है कि असल में मैं पास से जा रहा था तो सोचा कि थोड़ा सा घूम आऊँ। इतनी ऑब्वियस झूठ हमारी एलिस सच मान लेती है और कहती है कि ओ अच्छा, ऐसी बात है क्या। इससे हमारे रॉन बेचारे अपने मन में सोचता है, मैं तो इसे ये नहीं कह सकता ना कि मुझे इसका फेस देखने का मन कर रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आया। फिर वो कहता है कि छोड़ो ये सब, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो बाल्टी को लेके जाने लगता है। ये देख के एलिस उसे कहती भी है कि बाल्टी भारी है, आपको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं इसे माइंड नहीं कर रहा हूँ, चलो अब। इसके बाद वो दोनों आके पहुँचते हैं हॉस्पिटल रूम में और यहाँ पर हमारी एलिस साफ सफाई करने वाली थी, तो हमारे प्रिंस कहते हैं कि मैं भी तुम्हें हेल्प करता हूँ। ये सुन के हमारी एलिस कहती है कि बुरा मत मानना, लेकिन आपने कभी क्या साफ सफाई की है। तो हमारे प्रिंस कहते हैं कि नहीं, कभी भी नहीं। फिर हमारी एलिस थोड़ा सा मुस्कुरा के कहती है कि ठीक है, फिर मैं आपको सिखाती हूँ। फिर हमारी एलिस प्रिंस को सिखाने लगती है कि कैसे करते हैं और वो उसका हाथ भी पकड़ लेती है। ऐसे वो दोनों उस जगह को साफ़ करते हैं और उनका जब साफ़ सफाई हो जाता है तो वो जगह चकाचक लग रहा था। तब हमारी एलिस आके उससे थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए और कहती है कि आप बहुत काइंड है। और ऐसा कहते हुए वो मुस्कुराती है। उसका ये जेन्युइन स्माइल देख के हमारे प्रिंस अपने मन में सोचता है, क्या वो ऐसे ही दिखती है जब वो खुश होकर स्माइल करती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे क्राउन प्रिंस अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ पर एलिस का बड़ा भाई आता है और प्रिंस को कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, आप इन दिनों कहाँ जा रहे हैं अपना काम छोड़ के, आपके जमे हुए काम का पहाड़ बन गया है। उस वक्त अचानक से हमारे प्रिंस एलिस के भाई को पूछने लगता है कि अच्छा बताओ, तुम्हारे सिबलिंग क्या पसंद करते हैं। तो वो कहता है कि क्या आपका मतलब क्रिस है। तो प्रिंस कहता है कि नहीं, मैं एलिस की बात कर रहा हूँ, असल में मुझे उससे थैंक यू कहना है इस वजह से। क्या ऐसा कुछ है जो एलिस सबसे ज़्यादा पसंद करती है। ये सुन के एलिस का भाई कहता है कि असल में एलिस वो स्ट्रॉबेरी केक खाना पसंद करती है। तो प्रिंस कहता है कि और कुछ। तो उसके भाई बताता है कि बनाना टार्ट्स, मैंगो पुडिंग, ये सब। तो हमारा प्रिंस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ और, जैसा एक लेडी को शायद पसंद होगा, ऐसा कुछ। फिर वो अपने मन में कहता है कि मुझे शायद उसे ये सब पूछना ही नहीं चाहिए था, शायद ये बात मुझसे ज़्यादा मिखाइल जानता होगा। इसके बाद वो अपनी सोच से निकल के फिर से एलिस के भाई को पूछता है कि क्या तुम कुछ सोचे। तो इससे उसका भाई कहता है कि अगर मैं इस बारे में अच्छे से सोचूं तो एलिस बचपन से ही डैज़लिंग चीज़ें पसंद करती थी। ये सुन के प्रिंस अपने मन में सोचता है कि हाँ, मैंने भी ऐसा रूमर सुना था कि वो ऐसे ही ज्वेलरीज, डैज़लिंग चीज़ें पसंद करती है, लेकिन किसी तरह मुझे नहीं लगता कि ज्वेलरीज पाने से वो वैसे खुश होगी और उसी तरीके से मुस्कुराएगी। लेकिन अगर रैन ये कह रहा है तो शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो दोस्तों, रैन असल में हमारे एलिस का बड़े भाई का नाम है। यही चीज़ डिसाइड करने के बाद हमारे प्रिंस अगले दिन जाता है एक बड़ी सी ज्वेलरी को लेके हमारे एलिस के पास उसे देने, लेकिन हमारी एलिस तो पूरी तरह से मुंह के ऊपर रिफ्यूज़ कर देती है और कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो हमारे प्रिंस क्लैरिफाई करते हैं कि इसका कोई अलग रीज़न नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। इससे हमारी एलिस कहती है कि मैंने सिर्फ वही किया जो एक डॉक्टर को करना चाहिए था और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेरी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी और मैं आपके थॉटफुलनेस के लिए ग्रेटफुल हूँ। इससे हमारे प्रिंस कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मुझे मांगना चाहिए। अगर सच कहूँ तो मुझे भी लगा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहने वाली हो, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इससे एलिस कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
लेकिन हमारे प्रिंस इंसिस्ट करते हैं और कहता है कि तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। तो हमारी एलिस थोड़ा सा सोच के कहती है कि स्ट्रॉबेरी केक। ये सुन के हमारे प्रिंस कहते हैं कि और क्या तुम्हें बनाना टार्ट्स एंड मैंगो पुडिंग पसंद है और तुम मिल्क को हेट करती हो। ये सुन के हमारी एलिस तो चौंक जाती है और कहती है कि क्या आपको कैसे पता चला। तो हमारे प्रिंस एक डार्जिलिंग स्माइल देता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हारे लिए वही लाया करूँगा। OMG, ये कितना हैंडसम और क्यूट लग रहा है। शायद मैं ही इसके प्यार में पड़ गया। आई एम सॉरी एलिस, प्लीज़ तुम बुरा मत मानना। बैक टू द स्टोरी। प्रिंस का ये स्माइल देख के हमारी एलिस तो पूरी स्टंट रह जाती है और रॉन को देख के अचानक से हमारी एलिस को क्राउन प्रिंस का याद आ जाता है। इसके बाद हमारे रॉन कहते हैं कि ठीक है, मैं फिर आऊँगा, और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और हमारी एलिस अभी अभी क्या हुआ ये सोचने लगती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें राजा का सीन दिखाया जाता है। हमारे राजा डायरेक्टर से पूछ रहा था हमारी एलिस के बारे में और डायरेक्टर यहाँ पर एलिस के नाम में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और उसे जीनियस भी पुकारते हैं। हमारी एलिस के रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता था, इसलिए हमारे डायरेक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजा क्यों अचानक से एलिस के बारे में पूछ रहा है। इसके बाद हमारे राजा डायरेक्टर से होने वाले मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा हार्ड भी बनाने के लिए कहता है। ये सुन के डायरेक्टर भी राज़ी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर के वहाँ से जाने के बाद राजा का सिपाही और राजा दोनों मिलके हमारे एलिस के बारे में बात करने लगते हैं। हमारे राजा दिल से चाहते थे कि एलिस को वो एम्प्रेस बनाए और सिपाही भी कहता है कि हाँ, एलिस ज़रूर हमारी एम्प्रेस बनेगी और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हमें ही करना पड़ेगा। हमारे राजा थोड़ा सा डाउट में थे कि क्या करना चाहिए। इससे ये सिपाही कहता है कि मेरे पास इस बारे में एक अच्छा आइडिया है, आप चिंता मत करिए। इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है? क्या हमारी एलिस असल में डॉक्टर बन पाएगी? हाँ, वो ज़रूर बन पाएगी, क्योंकि सीरीज़ का नाम ही तो डॉक्टर एलिस है। लेकिन वो कैसे डॉक्टर बनती है यही हमें देखना पड़ेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। राजा क्या प्लान करने वाला है हमारे एलिस के अगेंस्ट, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।